सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आरोपी है उसके घर के ऊपर इस तरह से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो भी बुलडोजर चलाए हैं, ठीक है ना, उसमें कोई इलीगल नहीं है और कानून के अंदर ही है, कोई ऐसा इलीगल साबित नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि चलाना या ना चलाना मतलब कोई मायने नहीं रखता। और मुझे नहीं लगता इससे कोई बुलडोजर पे रोक लगने वाली है, ये आगे भी चलता रहेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि ये बदमाश जितने भी हैं और ये जितने बहन बेटियों के बलात्कारी हैं, इनको सबक सिखाया जाए ताकि कभी भी ये कोई ऐसा काम ना करें। इस उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चला, ना कि बेगुनाहों पे चल रहा है। जब हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बाबा जी हमारे जो ऐसा काम कर रहे हैं तो ये सोचो कि गुंडे कांप रहे हैं। आज चले जाओ, अगर बाबा जी के कान तक कोई बात पहुंच गई है तो कार्रवाई होगी, निश्चय होगी। 114 या 112 के आसपास आजम खां के जो अवैध कब्जे थे अखिलेश के समय के, वो सब कब्जे करो। उस जमीन को अगर आप नापोगे ना उस जमीन को, तो दिल्ली की 15% जगह समझ लो। दिल्ली कितना बड़ा क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर ना बिन नोटिस के धड़ाधड़ चलाए, सही चलाया गलत चलाया ये बता दो। आपको लगता है क्राइम की बुलडोजर की वजह से क्राइम कम हुआ? डेफिनेटली, और ये तो बहुत जरूरी था। योगी आदित्यनाथ एक ऐतिहासिक नेता के रूप में उभरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आरोपी है उसके घर के ऊपर इस तरह से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो बयान है सुप्रीम कोर्ट का उसको किस तरह से देखते? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो भी बुलडोजर चलाए हैं, ठीक है ना, उसमें कोई इलीगल नहीं है और कानून के अंदर ही है, कोई ऐसा इलीगल साबित नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, तो उन्होंने जो भी जहाँ भी बुलडोजर चलाया या फिर किसी को मतलब उसमें बुलडोजर के तहत सजा दी, तो वो सारा कानून के अंदर ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि चलाना या ना चलाना मतलब कोई मायने नहीं रखता। ये प्रोसेस को मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्पीडअप करने के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर ऑप्शन है क्या? कैसे मतलब स्पीडअप करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई क्राइम किया मतलब क्राइम करके 5 साल 10 साल 20 साल तक चीज़ें लटकी रह जाती हैं और वो निकल भी जाते हैं कई मामले में तो क्रिमिनल्स। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑप्शन बताए, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो जो कर रहे हैं वो मतलब सर्वथोचित है। परफेक्शन भले ही कानूनन मतलब कुछ उसमें लोग कह सकते हैं, बट उससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। ये करना मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। आरोपी जब क्राइम करता है तो उसको मतलब ये एक तरह से डायरेक्टली दिख जाती है कि अपराध किया है, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है ना। यदि किसी ने हत्या कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो इतना बड़ा अपराध जब करता है तो छोटे छोटे कई अपराध उसके पीछे और भी होते हैं। तो जब दिख जाती है, पुलिस पकड़ती है, दिख जाती है कि ये इसका भाई प्रॉपर्टी भी मतलब अनऑथराइज्ड है, तो उसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और यदि ऐसे भी मान लो सिर्फ एक ही अपराध में यदि लिप्त है, तब भी तो वो मतलब वो तोड़ा ही जाता है, जिसको कहते हैं कुर्की वगैरह करते हैं। यदि भाग जाता है तो वो, लेकिन उसने अतिक्रमण भी किया हुआ है तो वो तो टूटनी है। और वो ऐसे भी एक अपराधी का है तो और भी जरूरी टूटना है, क्योंकि उसी के बेस पे वो अपराध के बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। आपको लगता है क्राइम की बुलडोजर की वजह से क्राइम कम हुआ? डेफिनेटली, और ये तो बहुत ज़रूरी था। योगी आदित्यनाथ एक ऐतिहासिक नेता के रूप में उभरे हैं। पिछले 800 सालों में ऐसा देखा जाए तो कोई ऐसा हिंदू राजा नहीं हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद मेरे समझ से, जिन्होंने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वास्तविक तौर पे गेन की हो। वास्तविक तौर पे कोई भी आदमी उनमें एक खरोंच मात्र भी उनमें कमी शायद ही निकाले, क्योंकि अब गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है। यदि 100 अपराधी मर रहे हैं तो 1-2 तो मतलब कम अपराध करने वाला भी जाएगा इनोसेंट, तो वो तो ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो मतलब परफेक्शन, वही मैं कह रहा हूँ, परफेक्शन इज़ आप स्ट्राइव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। और पूरे देश में ऐसा काम कुछ लंबे समय तक होनी चाहिए, कुछ लंबे समय तक, ताकि कंट्रोल हो। फिर उसकी स्ट्रैटेजी भले ही बदली जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो इसको चलने देना चाहिए। इसीलिए अदर स्टेट्स भी ऐसे मुख्यमंत्रियों की डिमांड काफ़ी कर रही है। राजस्थान में योगी जैसा हो जाए, MP वाले कह रहे हैं, दिल्ली वाले कह रहे हैं, पंजाब वाले कह रहे हैं, मतलब काफ़ी स्ट्राइव कर रहे हैं लोग ऐसे लीडरशिप के लिए। वर्ल्ड मॉडल उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उनमें वास्तविक मतलब बिना कुछ अपनी क्या बोलते हैं उसमें सेल्फिशनेस की मतलब वजह से वो देश के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। धरती पे इंसानियत है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। बटोगे तो कटोगे, उनका ये एक हार्ड स्टेटमेंट आया है, लेकिन ये हद तक सही है। अभी तक जितने भी बुलडोजर चले हैं वो इलीगल एनक्रोचमेंट, जो भी बिना कागजों के, बिना किसी परमिशन के घर बने हैं, उनके ऊपर बुलडोजर किया गया है। सरकार क्या करती है, किसी भी घर को ऐसे तोड़ती नहीं है, मगर अगर आप सरकारी लैंड को इलीगली ऑक्यूपाइड भी करते हैं, उसको यूज़ भी कर रहे हैं और साथ में आपके घर का आदमी भी वो क्राइम भी कमिट कर रहा है, तो यहाँ से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इलीगल एक एज ए मुख्यमंत्री जो है उनकी ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे आदमी को प्रॉपर सज़ा मिले
क्योंकि वो एक तो सरकारी लैंड को यूज़ कर रहा है, जहाँ कॉलेज बन सकता था, जहाँ स्कूल बन सकता था, जहाँ हॉस्पिटल बनता है, वहाँ ये एनक्रोचमेंट कर बैठे हैं और साथ में समाज में क्राइम भी कमिट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता इससे कोई बुलडोज़र पे रोक लगने वाली है, ये आगे भी चलता रहेगा। हाँ, ये कहूँगा कि अब जो हितैषी बने हैं ना इनके, चाहे वो अखिलेश यादव है, जहाँ जितने भी ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो कहीं ना कहीं बुलडोज़र को अपने अगेंस्ट मानते हैं, मैं कहूँगा आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पे अपने समाज के लोगों को समझाने का कि कम से कम जो है आप एजुकेशन की तरफ जाइए, क्राइम कमिटमेंट की तरफ ना किसी बातों में आइए। ये शायद एजुकेशन उस लेवल की नहीं इनके पास पहुंच रही है, तभी ये किसी भी बहकावे में आकर कभी गन उठा लेते हैं, कभी पत्थर उठा लेते हैं। तो वो चीज़ ना कर अपने जीवन को व्यापन के लिए अच्छी एजुकेशन ले, और रोज़गार जो है आज लोन मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये फैसिलिटीज़ उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिल रही हैं। लोग जो पहले दिल्ली आते थे यहाँ से, आज लोग उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में, यहाँ आसपास नोएडा, मेरठ जैसे शहरों में वहाँ जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक मैं कहूँगा योगी सरकार की जो अचीवमेंट है। और मैं कहूँगा कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की तरफ इसको हटाओ, हमारे यूथ को अपने देश के विकास पे लगाओ बस। आपने बोला कि इनक्रोचमेंट वहाँ पर किया हुआ था, अतिक्रमण, इस वजह से वहाँ पर उनको जो है बुलडोज़र चलाना पड़ा। पर ये लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों चलाया है बुलडोज़र? भाई अगर अतिक्रमण था तो पहले चलना चाहिए था। देखिए, पहले किसने चलाना चाहिए था, किसको चलाना चाहिए था? पिछली सरकारों को। जब आप क्राइम कमिट करते हो, अतीक अहमद जैसा आदमी जिसने एक आदमी को बीच चौराहे पे पूरी खाल उतार दी थी उसकी, और वो बीएसपी का नेता था। और अभी आपने देखा होगा उसी केस में जब विटनेस की बात आती है तो इसका बेटा गोली चलाता है उनके ऊपर, विटनेस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे बताइए कब, जब एक्शन हो रहा है। पिछली सरकारें क्या थी, उन्होंने आंखें बंद कर दी, तो उन्होंने गुंडों को पूरा ऐसे खुली छूट दे दी थी। उनके पिताजी कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान दे रहा है तो उस राज्य की बेटी कितनी सुरक्षित हो सकती है। आपने यही ऐसा ही बयान आपने राजस्थान में सुना था, जब कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। तो मर्दों का प्रदेश है तो क्या मर्द को क्या ये हक दिया है किसी ने कि वो महिला का रेप करे? तो ये इस तरह के बयान देकर यहाँ से इनकी मानसिकता दिखती है कि ये क्राइम के प्रति कितने कमिटेड है कि उसको ख़त्म किया जाए। इन्होंने पोषित किया है, इन्होंने माफियाओं को पोषित किया है अपने वोट बैंक के खातिर, उनको टिकटें बांटी हैं। गर्व से कह सकते हैं हम कि योगी जी ने ना उन माफियाओं को ना सत्यानाश, मतलब पूरा मिट्टी में मिलाने का काम, जो बोलता था ना कि मिट्टी में मिलाऊंगा, सच में उन्होंने मिलाकर छोड़ा है। और ये गुंडा प्रदेश, जो गब्बी गुंडा प्रदेश कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है योगी जी को जाता है। मदरसों पे जो अवैध कब्जा हो रहा है, मदरसों के नाम पे, उस पे चुप्पी साधेगा। मस्जिदों के नाम पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, उस पे चुप्पी साधेगा। मज़ारों के नाम पे जो, मतलब कि फ्लाईओवर के ऊपर भी जो कब्जे हो रहे हैं, उस पे चुप्पी साधेगा। और भाई साहब सोच लो, इस देश में जो कट्टरपंथी मदरसों में जो पढ़ाई करवाई जा रही है ना, जिस मदरसों से कोई IAS IPS कमिश्नर DCP ACP सब इंस्पेक्टर भी नहीं निकलता, वहाँ पर भी चुप्पी साधेगा। लेकिन कोई नेक काम करने के लिए, इस देश के लिए तरक्की की बात करेगा, कोई इस देश के समाज के लिए बात करेगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ा देता है। 114 या 112 के आसपास आजम खां के जो अवैध कब्जे थे अखिलेश के समय के, वो सब कब्जे करो। उस जमीन को अगर आप नापोगे ना, उस जमीन को, तो दिल्ली की 15% जगह समझ लो। दिल्ली कितना बड़ा क्षेत्र है भाई साहब। उस बंदे ने कब्जा रखी थी यूपी के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर ना बिन नोटिस के धड़ाधड़ चला है। सही चला या गलत चला ये बता दो आप। सुप्रीम कोर्ट का हमें समझ नहीं आ रहा कि है भी है नहीं भी है। अगर है तो दिखे तो सही, क्योंकि कोई मजबूत काम कर रहा हो। देश के 140 करोड़ जो जनता है या 135 करोड़ जो जनता है इस भारत की, सुप्रीम कोर्ट में कितनी ताकत है, कितना दम है, कितना मजबूत है, ये पता लग गया। कन्हैया लाल, एक दर्जी को मारा जाता है उदयपुर के अंदर, और उनके हथियारे जो पहले वीडियो में लहराते हैं वीर चाकू को कि देखो अल्लाह वल्लाह करते हैं, और जो हथियार दिखाते कि इसी से सर कलम करेंगे, उसके कुछ ही दिन बाद या कुछ ही घंटों बाद वो सर कलम उसकी दुकान में घुसकर कर देते हैं। उससे बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट को शायद मेरे को लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। बुलडोजर उनके घर पे चल रहा है, अपराधियों के घर पे। जब तक हमारा कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, तब तक ये जितने अपराधी हैं ना काबू में नहीं आएंगे। जब हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बाबा जी हमारे जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सोचो कि गुंडे कांप रहे हैं। ठीक है, गुंडे कांप रहे हैं, बदमाश कांप रहे हैं। इस तरह का कानून अगर पहले आता ना, तो बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बदमाशी थी।
अब कम से कम 90% कम हो गई हैं। इस तरह का काम अगर कोई पहले, क्योंकि ये बाबा जी का काम नहीं है, ये बाबा जी का जो हृदय कह रहा है, जो उनका दिल कह रहा है, वो कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये बदमाश जितने भी हैं और ये जितने बहन बेटियों के बलात्कारी हैं, इनको सबक सिखाया जाए ताकि कभी भी ये कोई ऐसा काम ना करें। इस उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चला, ना कि बेगुनाहों पे चल रहा है। इससे पहले तो सरकारें आती रहीं, जाती रहीं और किसी की सुनवाई होती नहीं रही। हफ्ता पड़े रहते थे, 6-6 महीना केस में पेंडिंग पड़ी रही, सालों साल, जब पले घिस जाती थी फैसला नहीं होता था। ठीक है ना, आज चले जाओ, अगर बाबा जी के कान तक कोई बात पहुंच गई है तो कार्रवाई होगी, निश्चय होगी। भाई बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? जिस बुलडोजर की वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां बेखौफ जिस मर्जी टाइम निकलती हैं, घर में घुसती हैं, अगर ऐसे बुलडोजर की वजह से हमारी बहन बेटियों को सम्मान मिलती है, सुरक्षा मिलती है और लोगों को पूरी दिल्ली के, भाई साहब उत्तर प्रदेश से ही हूँ मैं भी, आने पहले हमारे यहाँ पर ना शाम को 6 बजे के बाद गंगा जी पार नहीं किया करते थे, लेकिन जब से योगी जी आए ना, 6 बजे नहीं, रात में किसी भी टाइम, किसी भी समय और कुछ भी सामान लेकर, हमने वो समय देखा है कि हमारी मम्मी जब हम छोटे थे गंगा जी से जाते थे ना, तो अपने कान के कुंडल वगैरह ना रेत में दबा दिया करती थी कि भाई कहीं किसी को मिल गया तो कान ना खींच ले या ऐसा ना हो जाए। लेकिन योगी जी की नीयत और योगी जी के बुलडोजर ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो खौफ बना दिया है कि भाई साहब लोग घबराते हैं अपराध करने से पहले। तो और नियम है भाई, सरकार बनाई किस लिए है? सरकार इसलिए तो बनाई है कि देश के अंदर, अपनी राज्य के अंदर वो अपनी व्यवस्था बना के रखें, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा दे सके रखें, अपराधियों के अंदर भय व्याप्त कर सकें, तो वो कर दिया। और उसका नाम बुलडोजर है, तो बुलडोजर चलना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर बेटियों का सम्मान और सुरक्षा की बात हो, वहाँ पर बुलडोजर और ताकत से चलने चाहिए, और एक की जगह 2-2, 4-4 चलने चाहिए। योगी जी आए 2017 से, तो 24 से तो चलेगा, लगातार वोट देते रहो, लगातार चलता रहेगा, क्यों टेंशन लेते हो? मेरे अनुसार ये बिल्कुल ही सही है। देखिए बुलडोजर क्या है, पहले तो आप ये समझिए, बहुत सारे देशवासियों को यही नहीं समझ में आ रहा कि बुलडोजर एक्शन है क्या। जब भी कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है, उस पर केस दर्ज किया जाता है, FIR होती है, वो आरोपी बन जाता है, एक्यूज्ड, इंग्लिश में कॉल्ड एक्यूज्ड, उर्दू में बोलते हैं इसको मुलजिम, हाँ, और हिंदी में कहते हैं आरोपी, राइट। जिसके ऊपर अभी आरोप है, साबित होने में लॉ विल टेक इट्स कोर्स, अपना कानून जो है, विधि जो है अपना समय लेगी इसमें। तो जिस टाइम वो आरोपी है, अभी उस पर आरोप साबित होने में अदालत की कार्रवाई होनी है, तो उस दौरान राज्य सरकारें, भाजपा की देशभक्त राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि वो उस व्यक्ति के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला देती है। तो ये तो वैसे भी, यदि वो व्यक्ति आरोपी नहीं होता, उसने कोई अपराध नहीं भी किया होता, तब हाँ नहीं, यदि उसने जिस गंभीर अपराध में वो आरोपी बना, जिसके कारण से राज्य सरकार का, राज्य की पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का उसकी तरफ ध्यान गया और उस पर बुलडोजर चला, वो वैसे भी लीगल है। मतलब किसी व्यक्ति के अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाना वो वैसे भी लीगल है। परंतु यहाँ भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं कि जो व्यक्ति गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है, जिस पे केस दर्ज हो जाता है, उसके अवैध निर्माण पे प्राथमिकता से बुलडोजर चला रही हैं। तो इसमें कैसे गलत हो गया?